तो अभी क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये 7 डिस्क्स हैं, सर्कुलर डिस्क हैं, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो इनको हमने आपस में वेल्ड किया हुआ है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P। मतलब ये पॉइंट P है भी यहाँ पे। तो जो ये वाला एक्सिस है भी ऐसे, जो पॉइंट P से पास कर रहा है, और इससे ये जो प्लेन है डिस्क का, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी जो स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है भी। तो देखो जो टोटल मास होगा सिस्टम का वो 7m हो जाएगा। एक डिस्क का मास m है, तो फिर जो टोटल मास है वो 7m हो जाएगा। अगर हम सपोज पहले इस पूरे सिस्टम का एक्सिस O के अबाउट निकाल लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस O के अबाउट, और फिर लगा दे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो फिर I अबाउट P आ जाएगा, I अबाउट O प्लस टोटल मास 7m इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा भी? तो डिस्क का रेडियस है r, तो फिर डिस्टेंस हो जाएगा 3r, तो फिर हो जाएगा 7m इंटू 3r का स्क्वायर। अब देखो भी I/O कैसे निकाल सकते हैं इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस O के अबाउट। तो भी वो निकालने के लिए, तो अगर हम हर एक डिस्क का अलग अलग निकालें, तो जो सेंटर वाली डिस्क है भी, इसका तो हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर, और जो ये साइड वाली डिस्क है, मान लो अगर हम ये वाली डिस्क ले लें, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस है 2r, तो फिर इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा भी इस वाली डिस्क का पॉइंट O के अबाउट, तो वो हो जाएगा पहले खुद के सेंटर के अबाउट, तो वो हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो इसके लिए, तो फिर इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है 2r, तो फिर हो जाएगा m इंटू 2r का स्क्वायर। तो फिर तो ये जो हो जाएगा भी, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, जो ये साइड वाली डिस्क है भी, जो बाहर वाली डिस्क है ये वाली, इसका हो जाएगा O के अबाउट। और ऐसी ऐसी 6 डिस्क हैं, तो सबका ऐड कर दोगे तो ये मल्टीप्लाई बाई 6, तो फिर आ जाएगा पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस O। और फिर I/O की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दोगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ IP। तो जरा इसको सॉल्व करके देखो भी क्या आता है। तो यहाँ से सॉल्व करके IP आ जाएगा 181/2 mr स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा D। देखो इसमें जो ये डिस्क है, इस पूरी डिस्क का मास दे रखा है 9m, तो फिर हमने इसमें से एक होल कट करके बाहर निकाल लिया, तो इसका रेडियस है r/3। तो फिर इसका जो मास है भी, जो ये कट पार्ट है, इस वाले पार्ट का जो मास होगा
वो पूरी डिस्क के मास का 1/9 हो जाएगा, क्योंकि डिस्क में जो मास होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, और इसका रेडियस 1/3 है पूरी डिस्क के मुकाबले, तो फिर इसका एरिया 1/9 हो जाएगा, तो फिर इसका मास भी हो जाएगा 1/9। टोटल मास है 9m, तो फिर इसका मास हो जाएगा 9m/9 यानी m। ठीक है भी। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कट पार्ट। अब जो कंप्लीट डिस्क है उसका तो हो जाएगा भी 12 mr², तो उसका मास है 9m, तो यहाँ पे आ जाएगा 9m, 12 9m r² माइनस आई ऑफ कट पार्ट, यानी इसका इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट, तो वो हो जाएगा पहले खुद के सेंटर के अबाउट और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो खुद के सेंटर के अबाउट इतना हो जाएगा 12m इंटू इसका रेडियस है r/3 का स्क्वायर, प्लस फिर ये लगा दिया हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो मास ऑफ दिस कट पार्ट इंटू 2r/3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12 mr², और फिर इसकी वैल्यू यहाँ रख दोगे भी, तो फिर आई रिमेनिंग आ जाएगा 4mr²। ठीक है भी। Yes, sir. तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, तो भी ऐसे कोई सिलेंडर है जिसकी लेंथ है L और इसका रेडियस है R। अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज I, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया भी। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। तो अभी I का फॉर्मूला हमने पहले किया हुआ है, इसका ये पीछे यहाँ पे किया था, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था भी, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर ये आया था ml²/12 प्लस mr²/4। तो यहाँ पे I की वैल्यू होगी, अगर इसका मास m ले लेते हैं तो आएगा ml²/12 प्लस mr²/4। तो व्हाट इज द रेशियो L/R सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। तो हमने रेशियो बताना है L/R क्या होना चाहिए। मान लो हमें कुछ मास दे दिया जैसे, यानी m यहाँ पे गिवन है, यानी हमें कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ मटेरियल दे दिया और हम उसके तरह तरह के सिलेंडर बना सकते हैं। कोई सिलेंडर हमने मान लो लंबा बना दिया, पतला बना दिया, या कोई सिलेंडर मोटा और छोटा बना दिया। तो फिर L/R का रेशियो हम क्या रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मिनिमम हो। ठीक है। तो देखो इसको हम डिफरेंशिएशन से करेंगे इसको। मान लो अगर डेंसिटी रो है इस मटेरियल की, तो फिर मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है सिलेंडर का ये होता है भी एरिया इंटू हाइट, यानी πr² इंटू हाइट, यहाँ पे L हो गई।
ठीक है भी। अब देखो यहाँ पे एल बी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए इस एक्सप्रेशन में। तो फिर इसको आप एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लेके आओ, या तो इसको आर की फॉर्म में लेके आओ या फिर पूरे को एल की फॉर्म में लेके आओ। तो उसका तरीका ये है, अगर मान लो हम यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के, तो यहाँ से आर स्क्वायर आएगा एम अपॉन रो पाई एल, और आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें अगर, एम तो कांस्टेंट है भी, हमें गिवन है एम, तो एम की वैल्यू तो फिक्स है मतलब। तो अगर यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, तो फिर जो आई आएगा वो एज ए फंक्शन ऑफ एल हो जाएगा, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज कर दो। तो जरा चेक करो भी कैसे आगे होगा ये। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन रो पाई एल, तो फिर ये एम का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। तो ये एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई रो एल। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएट कर दोगे, तो डी आई अपॉन डी एल, और डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, और फिर वहां से देखो भी क्या आएगा। एक बार ट्राई करो जरा इसको। तो अभी एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2l, और 1 अपॉन एल का डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन एल स्क्वायर। और इसको 0 पुट कर दिया अभी। तो यहाँ से आएगा एम एल अपॉन 6 इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई रो एल स्क्वायर, एक एम कैंसिल। तो हमने एल अपॉन आर की वैल्यू बतानी है अभी। तो यहाँ से भी एम की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई रो एल क्यूब अपॉन 6, और फिर एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे इसमें। फोर पाई रो एल क्यूब अपॉन 6 अपॉन रो पाई एल, तो रो पाई कैंसिल हो गए भी, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो फिर एल अपॉन आर हो जाएगा √3/2। तो भी ए आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भी। तो क्या क्वेश्चन है देखो, ए सिलेंडर यूनिफॉर्म, सिलेंडर का मतलब होता है भी पतली रोड, ठीक है, जो वर्ड सिलेंडर है यहाँ पे, इसका मतलब होता है बहुत ही पतली, मतलब जिसकी रेडियस उसकी लेंथ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज पाइवोटेड एट वन एंड, मतलब इसको यहाँ पे पाइवोट किया हुआ है, पाइवोट यानी हिंज किया हुआ है यहाँ पे।
so that it can rotate in a vertical plane. There is negligible friction at the pivot. तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब the free end is held vertically above the pivot and then released. तो शुरू में हमने रोड को ऐसे रखा, भी शुरू में रोड को ऐसे रखा वर्टिकल, और फिर इसको छोड़ दिया, और फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट होगी ऐसे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। तो जब रोड इस वाली पोजीशन में आ गई एट एंगल थीटा विद वर्टिकल, तो फिर इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो फिर मान लो भी एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें अल्फा है, ये पॉइंट ओ ले लो, तो अप्लाई द इक्वेशन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अबाउट ओ, ओ के अबाउट लगा दो भी। तो पॉइंट ओ के अबाउट जो टॉर्क आएगा, तो देखो जो इसका वेट होगा mg, वो इसके सेंटर पे लगेगा, और बाकी जो रिएक्शन फोर्स है पॉइंट ओ पे लगेंगे, उनका तो टॉर्क ओ के अबाउट 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्शन फोर्सेस पॉइंट ओ से ही पास करेंगे। तो फिर ओ के अबाउट टॉर्क केवल mg फोर्स का आएगा, और इसका टॉर्क आएगा mg इनटू ये वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, और ये डिस्टेंस हो जाएगी l/2 साइन थीटा। ये डिस्टेंस l/2 है भी, सेंटर से यहाँ तक की, और ये एंगल थीटा है, तो फिर ये डिस्टेंस हो जाएगी l/2 साइन थीटा। तो फिर टॉर्क आ जाएगा भी mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 साइन थीटा इक्वल टू आई अबाउट ओ इंटू एल्फा। तो आई अबाउट ओ यानी एंड के अबाउट रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये होता है ml²/3 इंटू एल्फा। तो यहाँ से एल्फा निकाल लोगे, तो ये आ जाएगा 3/2 g साइन थीटा अपॉन l। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है भी। देखो 33 में तो भी जैसे हमने यहाँ पे अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, तो जब भी दोनों सिलेंडर नीचे पहुंचेंगे तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज सेम ही आएगा mgh। तो फिर दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होनी चाहिए नीचे पहुंचने पे, तो फिर वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी, दोनों सिलेंडर आइडेंटिकल है भी, ठीक है भी, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम है ना, वर्टिकल हाइट तो दोनों सेम आएंगे नीचे। तो फिर अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ जैसे, तो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम ये इक्वेशन लिखते थे ना भी, जैसे हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा² इक्वल टू mgh। हमने जब वो किया था रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो ओमेगा को यहाँ पुट कर दो v/r, तो दोनों सिलेंडर आइडेंटिकल हैं भी, तो दोनों के लिए सब कुछ सेम है, तो फिर दोनों की स्पीड नीचे पहुंचने पर सेम आएगी। सो v1 इक्वल टू v2, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा भी ए, ठीक है भी। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखो भी,
तो अभी क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन है ये। A sphere of outer radius r having some cavity inside is allowed to roll down on an incline without slipping। तो भाई कोई स्फीयर है हमारे पास ये, जिसमें अंदर कुछ होलो स्पेस है, कुछ कैविटीज है इसके अंदर, और हमने इसको ऐसे नीचे रोल करवा दिया, और जब ये बॉटम पे पहुंचता है अभी, तो इसकी स्पीड यहाँ पे होती है v नॉट। और ये रोल करता हुआ आ रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो एंगुलर स्पीड मान लो ओमेगा होगी यहाँ पे। तो फिर मान लो हाइट h है अगर इंक्लाइन की, तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो तो वहाँ से v नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो नीचे जो के होगी दैट इज हाफ m v नॉट स्क्वायर ट्रांसलेशन की वजह से, प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होगा v नॉट अपॉन r, इक्वल टू mgh लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे भी हम I को 2/5 mr स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंदर से ये पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, अंदर कैविटीज है इसकी, ठीक है भी। तो I को यहाँ पे लिखेंगे mk स्क्वायर, तो वेयर के इज रेडियस ऑफ जाइरेशन, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो I को यहाँ पे लिखेंगे mk स्क्वायर। फिर लिखा है अभी द इंक्लाइन इज देन मेड स्मूथ बाय वैक्सिंग। फिर हमने जो इंक्लाइन है इसको भी स्मूथ कर दिया। तो देखो फर्स्ट केस में यहाँ फ्रिक्शन था, तो जब ये रोल करता हुआ नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा इस पे ऐसे, और फ्रिक्शन इसको टॉर्क देगा, और फ्रिक्शन की वजह से रोल करता हुआ नीचे आएगा ये, ठीक है। वो जो फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से ही रोल करता हुआ नीचे आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन विल प्रोवाइड टॉर्क अबाउट सेंटर। अब सेकंड केस में हमने जो ये सरफेस है भी इसको स्मूथ कर दिया वैक्सिंग वगैरह करके, ताकि फ्रिक्शन यहाँ से ख़त्म हो गया। तो फ्रिक्शन जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये रोल नहीं कर पाएगा, और ये केवल स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा सेकंड केस में। तो इट विल नॉट बी एबल टू रोल, ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन करता हुआ नीचे आएगा। और इस केस में जब ये नीचे पहुंचता है तो इसकी स्पीड होती है भी नीचे तो अब इसकी स्पीड होती है नीचे 5/4 v नॉट। तो फिर अगेन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो अब नीचे जो पहुंचने पर इसके जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ m 5/4 v नॉट स्क्वायर, केवल ट्रांसलेशन की होगी, एंड दैट इज इक्वल टू mgh, ठीक है भी। तो अब इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है दोनों इक्वेशंस की, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, और फिर I की वैल्यू पुट कर दो mk स्क्वायर, और फिर सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लोगे। तो जरा बताओ भी k की क्या वैल्यू आएगी।
तो 3/4 आर आ जाएगा अभी, k इक्वल टू 3/4 आर। तो अभी डी आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 28। A uniform rod of length L is free to rotate in a vertical plane about a fixed horizontal axis through O। तो अभी यहाँ से एक एक्सिस पास कर रहा है, यानी ऐसे, तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर है, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। The rod is allowed to rotate from the rest from its unstable vertical position। तो रोड शुरू में ऐसे वर्टिकल खड़ी हुई है, जो ये ब्लैक वाली रोड है। Then the angular velocity of the rod when it has turned through an angle theta। तो यहाँ से हमने इसको छोड़ा तो ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये कोई एंगल थीटा घूम चुकी है तो फिर यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो वो हमने बताना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो भी, गेन इन के इक्वल टू लॉस इन पी। तो गेन इन के हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई लेंगे पॉइंट ओ के अबाउट, जो कि हो जाएगा ml²/3, और लॉस इन पी होगा mgh, और h यहाँ पे होगा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकली कितना नीचे आया। तो सेंटर ऑफ मास जैसे पहले यहाँ पे था, तो यहाँ से हाइट l/2 पे, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया भी, तो ये एंगल थीटा होगा, तो फिर ये हाइट हो जाएगी l/2 cos थीटा। तो सेंटर ऑफ मास फिर इतना नीचे आएगा, हाइट h, और h की वैल्यू हो जाएगी l/2 माइनस l/2 cos थीटा। तो l/2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। और जो 1 माइनस कोस थीटा है भी, इसको आप रख दोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा निकाल लो भी कितना आएगा। तो आई थिंक ये बी वाला आंसर आ जाएगा। तो बी आंसर आ जाएगा यहाँ से।